हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगेन आज की वीडियो होने वाली है हमारी इवेंट वाली जीजी बोले तो पागल औरत के ऊपर, क्योंकि ये औरत जो है ये कह रही है कि इसको जो है नेहा तिवारी ने क्या किया है, धोखा दिया है। ए इवेंट वाली जीजी, किस खेत की मूली हो जी तुम कि तुमको जो है नेहा तिवारी धोखा देगी। और तुमको इस इवेंट से पहले जानता कौन था? आप लोग जानते थे जी? मैं तो ना जानती थी इस लेडी को। ये जो घूम घूम करके इवेंट करवा रही है, और तुम्हारे इवेंट में कोई जाएगा कैसे जी? हम जैसे ऑडियंस का तो तुम्हारे इवेंट में मन नहीं लगता है। बोरिंग इवेंट कौन देखेगा? रोज कौन एक ही तुम्हारा इवेंट देखेगा, खीसा पीटा। और नेहा तिवारी पे तुम काहे सारा जो है अपना बिल फाड़ रही हो कि इसने तुमको धोखा दिया है। और जब तुम्हारा रिश्ता इसके साथ एमे वाला रिश्ता था तो तुम एमे की तरह रहती ना जी। तुम एमे की तरह रहती, काहे इतना पर्सनल जा रही हो? आज जो है तुम रो रो करके इस तिवारी की बुराई कर रही हो। इसके घर तो तुम ही गई थी ना जी। ये तो तुमको अपने घर इनवाइट की नहीं थी कि नहीं आइए आइए हम मरे जा रहे हैं। तुम ही भोपाल में गई थी और जा कर के वहाँ जो है इस जगत दीदी के नाम से जो है तुम अपना पॉपुलैरिटी बटोर रही थी। अब जब तुम्हारे इवेंट में नेहा नहीं पहुँची तो तुमको मर्चा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा इवेंट वह पूरा इसे फ्लॉप हो गया था। 2 इवेंट तुम्हारा जबलपुर का और कोलकाता का इवेंट तुम्हारा फ्लॉप हो गया। तो तुमने सोचा कि भाई तीसरा इवेंट जो सीहोर वाला है इसमें इसको बुला लेते हैं, नेहा तिवारी को बुला लेते हैं। तुम्हारे इवेंट में एक हाइप आ जाएगा और तुमको जो है अच्छा खासा तुम्हारे इवेंट का पैसा निकल जाएगा। तो तुम अपने मकसद से गई थी ना जी, है। और तुम काहे कह रही हो कि यहाँ पे सब लोग मतलबी है, सब लोग धोखेबाज है। और जब तुमको इतना ही पता है कि अगला मतलबी है, धोखेबाज है, तो उसके दरवाजे क्या करने के लिए नाक रगड़ने गई थी? तुमको यूट्यूब पर और कोई सेलिब्रिटी नहीं लौकाता है जी कि तुमको यही। और हाँ, सिंगल मदर, अरे बाप रे बाप, इवेंट वाली कह रही है कि ये सिंगल मदर को सपोर्ट करने आई थी और चाह रही थी कि सिंगल मदर को सपोर्ट करे। इवेंट वाली, अगर तुमको सिंगल मदर को इतना ही सपोर्ट करना था तो 6 महीने पहले बेहोश पड़ी थी जी, है। उस समय तुम नहीं आई सिंगल मदर को सपोर्ट करने। उस समय तो इसके ही दुश्मनों को इकट्ठा करके एकदम हंसी ठिठोली कर रही थी, इसको नीचा दिखा रही थी कि कुछ भी हो जाए इस तिवारी को तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हैं। इसके ही दुश्मनों को बुला करके, इसके ही थुक चट्टों को बुला करके तुम अपना इवेंटवा करवा रही थी। तब तुमको होश नहीं आया जी, इवेंट वाली महारानी। और तुम्हारे इवेंट में वो क्यों जाएगी जी फोकट का, हैं? क्यों जाएगी तुम्हारे इवेंट में फोकट का? उसको जब अपना वीडियो बना करके, अपना रील्स बना करके, अपना इंस्टाग्राम फेसबुक पर जब वो वायरल है, वो अपने नाम से जीती है, तो फिर तुम्हारे लिए वो जाए न जाए मायने नहीं रखता है। कौन सा तुमने उसको पैसा दे करके खरीदा था कि नहीं वो तुम्हारे इवेंट में जाएगी ही जाएगी? और उसके जाने न जाने से तुमको इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? जब तुम कह रही हो एमा रिश्ता था, मेरा उससे बड़ा दिली कनेक्शन भी नहीं था। तुम्हारा कनेक्शन था मीशू दीदी से, तुम्हारा कनेक्शन था मेहना से, तुम्हारा कनेक्शन था आकांक्षा भौजी से, तुम्हारा कनेक्शन था जगत जीजा से। तो तुम इसके लिए क्यों पागल हुई पड़ी हो, है? कहाँ इसके लिए इतना टेसुआ बहा रही हो? ये तो तुम्हारे ज़िंदगी में एमा मतलब रखती है, हैं इवेंट वाली जीजी। मतलब तुमहू जो है ये समझ चुकी हो कि भाई तुम्हारे इवेंट में ये पॉपुलैरिटी मिलेगी तो इसी के नाम से मिलेगी। तुम भी इसी के नाम को भजाना चाहती हो कि तिवारी आएगी और तुम्हारे इवेंट में थोड़ा सा 4 चांद लगाएगी। और दूसरी तरफ ये नेहा ने बहुत अच्छा सॉलिड जवाब दिया है। वेल डन नेहा, हम लोग चाहते हैं कि तुम इसी तरीके से निकलो। और ये जो बिन मौसम बादल जो आ करके गरज रहे हैं ना, झे भे, इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ये बदनाम करने चली थी। अरे तुमको जानता कौन है? सारा क्राउड है वो तो नेहा को जानता है, तुमको कौन जानता है जो तुम इतना रो रही हो? और अगर तुम्हारे लिए ये मायने नहीं रखती है नेहा तिवारी, तो फिर तुम इसके नाम से क्यों पागल हुई पड़ी हो, है? और तुम इसके बिना तुम्हारा इवेंट नहीं चलता तो तुम क्रेडिट दो ना इसको कि हाँ भाई नेहा तुम्हारे बिना मेरा इवेंट फ्लॉप हो गया, इसीलिए मुझे तकलीफ़ हो रही है कि तुम इवेंट में नहीं आई, क्योंकि मेरा पहला 2 इवेंट फ्लॉप हो गया।
इसीलिए मैं तुम्हारे दरवाजे नाक रगड़ने गई थी। इसका क्रेडिट दे दो तुम इवेंट वाली तिवारी को, जो तुम अपना अलग ही रोना लेकर के रोई हुई हो। और सिंगल मदर को सपोर्ट करने की बात तो तुम कहियो ना। हम लोगों ने पिछले 6-7 महीनों में देख लिया कि तुमने कितना सिंगल मदर को सपोर्ट किया है। अब पहले ये नहीं आई दोस्तों, ये लेडी पहले नहीं आई जब 6-7 महीनों से इस नेहा तिवारी के नाम से गंदगी हो रही थी, तब तो ये नहीं आई बीच में। अब देख रही है कि भाई इसके लिए जितने भी जाल बुने गए थे ना, वो सारे जाल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और ये निकल रही है उसमें से। और बहुत अच्छा जो है पब्लिक का रिस्पॉन्स आ रहा है इसको देख करके, पब्लिक बहुत पॉजिटिव हो रही है इसको देख करके। तब इसके अंदर आया है ममत्व वाली भाव के हम सिंगल लेडी को सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, इवेंट वाली सिंगल लेडी को ही सपोर्ट करने आ रही हैं। इतने दिन से भांग भंगोड़ी पी के कहीं पल लौट रही थी। लानत है माते, तुम्हारे इवेंट में जाने से पहले से अच्छा है वो अपना 2 इंस्टाग्राम रील्स बना ले, उसमें उसके अच्छे व्यूज आ जाते हैं, मिलियंस में उसके चले जाते हैं, समझी। तो उसको ज़रूरत नहीं है। और जब उसने बोल दिया है कि उसको ज़रूरत नहीं है तो तुम क्यों बार बार उसके दरवाजे में नाक रगड़ने गई थी, बताओ। और दूसरी तरफ उसके ऊपर उल्टे सीधे यही, इसका तो यही हो गया ना जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब तुम्हारा एवे वाला रिश्ता था उसके साथ में, अब वो तुम्हारे दरवाजे जाना पसंद नहीं कर रही थी, उसका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, हालांकि वो कहो तो पर्सनल प्रॉब्लम भी मैं शेयर करूं, पर क्यों शेयर करूं। ये जो आकर के वीडियो में लटकते हैं ना, तुम लोगों को अब कोई क्लू नहीं दूंगी मैं, चीज़ें तो बहुते पता है। अब तो हमने बोला ना वीडियो टू वीडियो ही बात करेंगे। इधर जो है नेहा लाइव आई थी और इसने जो है बहुत अच्छा सा जवाब दिया इस इवेंट वाली को कि इसके पास उसके प्राइवेट चैट हैं, तो काहे दो मुही साफ बनी फिर रही हो इवेंट वाली। नेहा को बोल दो वो सारे चैट जो है वो दिखा देगी। और ये कह रही है ये 3 दिन से परेशान है कि नेहा आएगी नेहा आएगी। अरे नेहा के नाम का माला काहे जप रही हो। और तुमको अपने कलाकारों पे भरोसा नहीं है। जितने कलाकार को तुमने बुलाया, तुमको अपने कलाकारों पे भरोसा नहीं है जी कि तुम्हारे कलाकार तुमको इवेंट तुम्हारा पॉपुलर करके देंगे। तुम नेहा ही तिवारी के नाम का झंडा लेकर के खड़ी हो। और जब इसके न जाने से तुम्हारा इवेंट पिट गया तो आज तुम इसका सर मोड़ रही हो कि 3 दिन से तुम पागल हुई पड़ी थी फ़ोन कर करके। लेकिन इधर तो नेहा बोल रही है कि इसने जो है तुमको पहले ही बता दिया था कि ये नहीं आएगी, तो वो क्यों जाएगी? क्यों जाएगी? 2 बार तो तुमने इसकी बेइज्जती कर दी। और अगर इतना ही तुम्हारे लिए ये ज़रूरी थी, इतना ही ज़रूरी थी, तो तुम अपने फर्स्ट इवेंट में इसका साइड ले लेती, तो शायद आज तुम्हारे साथ में थोड़ा पॉजिटिविटी जुड़ी होती। पर नहीं, उस समय तो तुमने भर भर करके इसी नेहा तिवारी की बुराई करी। तो अब क्यों जाएगी ये तुम्हारे घर, तुम्हारे इवेंट में? और तुम्हारे इवेंट में देखने को क्या मिलता है? क्या मिलता है उसमें? हमें तो समझ में ही नहीं आता। जो एकदम गया गुजरा रहेगा, जिसको एकदम लाले पड़े होंगे ना, वही जाएगा तुम्हारे इवेंट में। और पकड़ो ना कोई और सेलिब्रिटी पकड़ो। काहे तुम्हें भी इसी जगत दीदी के पीछे? तुम जगत दीदी काहे कह रही हो जी? है तुमको नाम नहीं लिया जा रहा है जी? जगत दीदी तो हम नाम रखे हैं, तुम काहे जगत दीदी कह रही हो? तुम उसका नाम लो। तुम उसके घर गई थी तो जगत दीदी कह करके गई थी। आज तुम आई हो बड़ा जगत दीदी कहने के लिए। और इधर नेहा ने भी बोला है कि दोस्तों वो नहीं गई है क्योंकि उसको वहाँ नहीं जाना था और इसने बहुत दिन पहले ही सामने वाली लेडी को कंफर्म कर दिया था कि वो इस इवेंट में नहीं पहुँच रही है। और जब ये इसको इवेंट में जाना ही नहीं है तो चाहे नेहा फ़ोन उठाए ना उठाए, बात ख़त्म। जब इसने किसी को चैट में बता दिया, उसको बता दिया कि नहीं भाई मैं नहीं अवेलेबल हो पाऊँगी, मुझे नहीं जाना है आपके यहाँ, तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है क्या? है ख़रीदा हुआ है क्या उसको कि नहीं भाई वो जाएगी तभी इवेंट जो है उस वो चलेगा, नहीं जाएगी तो नहीं चलेगा। उसका मन, उसकी मर्जी, वो जाए ना जाए। और हाँ, एटीट्यूड, क्यों ना एटीट्यूड करे, क्यों ना एटीट्यूड करे। आज तुम एक अपना भूली बिसरी जो है इवेंट कर रही हो तो तुमको इतना एटीट्यूड है। तो उसने अपने दम पे तो 1.5 मिलियन 1.4 मिलियन के समथिंग अपना सब्सक्राइबर बेस खड़ा किया हुआ। उसने अपने दम पे अपना एक चेहरा बनाया हुआ है, अपना एक मुकाम बनाया हुआ है। तुम्हारी तरह एवे एवे करके नहीं बनाया है, ठीक है दीदी?
तो मुझे बड़ी हंसी आई थी जब तुम गई थी ना नेहा तिवारी के घर, तभी मैंने तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाया था कि देखो थुक चट्टी वहाँ पहुँच गई। तो तुम अपने ये कलाकारों को, जो दफन कलाकार है, उनको लेकर के खुश रहो ना जी, उसको जीने दो, वो अपने परिवार में जी रही है, खुश है, तुम काहे उसके पीछे पड़ी हो। और उसके जब एम वाला रिश्ता था तो उसके आने जाने न जाने से तुमको काहे इतना फर्क पड़ रहा है। और हाँ नेहा, यहाँ पे तुम्हारी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चलो अब तुम अपनी चीज़ें रख रही हो और ऐसे ही लोगों के जवाब देते रहो, क्योंकि ऐसे ही जवाब देती रहोगी तो लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आती रहेंगी। नहीं लोग जो है ना यहाँ पे सवालों का जो है एक पुलिंदा बना देंगे और हर तरीके से तुमको ही झूठा साबित किया जा सकता है। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे साथ में एक ह्यूज ऑडियंस जुड़ी हुई है। ठीक है, अब वो दिन ख़त्म हो गया कि जो कोई भी आकर के कुछ भी कह देगा और लोग उस पर अंधा विश्वास कर सकते हैं। नहीं, आज की डेट में सबसे ज़्यादा ऑडियंस तुम्हें ही पसंद कर रही है और सबसे ज़्यादा ऑडियंस तुम्हें ही प्यार कर रही है, चाहे तुम्हारे वीडियो हो, रील्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, और सब लोग तुम्हारे ही नाम से चल रहे हैं नेहा, समझी। अब मुझे नेहा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि अब आप जगत दीदी मत कहो, तो मैं कोशिश करूँगी कि नेहा ही बोलूँ। ठीक है नेहा, और अच्छा लगा तुम्हारा कमबैक, ऐसे ही आओ, कमबैक करो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान को उम्मीद ना हो ना और उस समय आकर के वार करो तो लगता है कि भाई कुछ तो है इसमें। तो कहते हैं ना कि छोड़ो, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।